हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आज आप लोग के लिए फिर से लाई हूँ वीडियो। और इस वीडियो में जो है हम लोग नंबर सिस्टम पर है और ये नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे ही क्वेश्चंस का जवाब दूँगी, ठीक है। और हमको लगता है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है। अगर फिर भी कहीं डाउट हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में 23 क्वेश्चन तक करवा दिया था। अब आप लोग 24 क्वेश्चन नंबर से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। When a certain number is multiplied by 11, the product of the 6 digit number containing only 6, find the number that is multiplied by 11। हमको वैसा कोई भी नंबर है x, उसमें जब 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 डिजिट का नंबर आता है। वो सारा ही 6 डिजिट क्या है, 6 है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ ए 6 digit नंबर कंटेनिंग ओनली 6 यानी कि 6 जो डिजिट है सब पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा, ये नंबर कौन सा होगा, हमको यही फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाता है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 60606। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 100 से लेके 1000 के बीच में कौन कितना नंबर होगा जो कि किससे होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 17 से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया है, बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या, 100 और 1000 इंक्लूडेड नहीं हो, उसके बीच में जितने भी नंबर है ना उसको इंक्लूड करेंगे। मतलब कि 101 से लेके 99 999 तक इस नंबर को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर पहला नंबर अगर यहाँ तो नहीं कटेगा 17 से, तो ये तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपको साफ पता चल जाए। पर वही यहीं पर अगर हम लोग बोल देते कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल में 100 भी हो जाता और 1000 भी हो जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 1000 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसमें भी हम लोग कहाँ से नंबर इस्तेमाल करेंगे, 101 से लेकर 999 के बीच में। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 5, इन दोनों को इंक्लूड करने पे जो भी 5 से डिविजिबल उसको इंक्लूड करेंगे। बिटवीन का इस्तेमाल किया। बिटवीन का मतलब क्या कि इन दोनों नंबर को छोड़ के उसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे ही डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100 तो साफ पता चल रहा है कि वो 17 के टेबल में कभी भी नहीं आएगा। तो इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो कौन सा होगा, 102। ये तो 17 के टेबल में आता है। फिर हम लोग 1000 के पास चलते हैं। 1000 में हम लोग को कहाँ से मतलब लास्ट जो होगा 999 तक होगा। 999 भी तो नहीं आता है 17 के टेबल में। उसको डिवाइड करके देखिए, पर हम लोग यहीं से डिवाइड करते हैं, इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ से जो भी रिमाइंडर बचेगा ना उसमें से वो वाले नंबर को घटा देंगे तो वही हमारा एग्जैक्ट नंबर निकल जाएगा। देखिए जैसे कि यहीं पर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप डिवाइड दीजिएगा ना तो यहाँ पे 8 टाइम्स में आप इसको कैंसिल कीजिएगा। 999 है ना, हाँ 999 है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे साफ से लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए। वन 149, फिर यहाँ पर 8 से काट दीजिए। ये जो क्या निकला 13 नंबर निकला, क्या है, रिमाइंडर है। इसमें से हम लोग इसमें से 13 रिमाइंडर घटा देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 70 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 999 में से 13 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा, यही नंबर जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एपी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। उसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या कर देते हैं, a + n - 1 × d। यहाँ पर a का वैल्यू क्या रखेंगे, 102। यहाँ पे n का डिफरेंस कितना होगा, n ही तो हमको फाइंड करना है, n तो हमको नहीं पता। डिफरेंस कितना होगा, 17 का डिफरेंस होगा। और लास्ट नंबर कितना है, 986। यहाँ पर 986 लिख देंगे। 986 102 + 7 - 17। इसको कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 53।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। What is the which of the following number is divisible by 15? ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से डिविजिबल होना चाहिए। 15 से डिविजिबल कहने का मतलब क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, 26। 15 से डिविजिबल का मतलब क्या, या तो 3 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 आएगा। यही तीनों हम लोग क्या करते हैं, दोनों से डिविजिबल हों, 3 से भी और 5 से भी। पहले 3 से चेक कर लेते हैं, उसके बाद 5 से चेक कर लेंगे। और अगर कोई ऑप्शन है कि मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन है जिसमें कि 3 से डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, एक में ही डिविजिबल हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसी को ऑप्शन को मार देंगे। पर ऐसा ऑप्शन हो जाएगा कि 2 ऑप्शन मिल जाए, दोनों ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन उसमें से 2 ऑप्शन क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल है, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 5 वाले को भी चेक करना पड़ेगा। देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 15। ठीक है, तो पहले 3 का क्या देखते हैं, 3 में क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, और जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, 22 6 28, 1 29, ये तो नहीं होगा। ये वाला चेक करते हैं, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 1 23 और 23 2 25, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 9 24, 24 2 26, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, देखिए एक ही ऑप्शन है, इसी को मार दिए। पर यहीं पे अगर ये भी मिल जाता 3 से डिविजुअल होने वाला, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते, 5 से चेक करते। अगर 5 से कर लेते तो हो जाता, या फिर देखिए 5 से चेक करने का ज़रूरत क्या, सब 5 से डिविजिबल है, सब में लास्ट में 5 है, सब में लास्ट में 5 है, तो क्या वो, ये तो ऑफकोर्स है कि 5 से होगा। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस किससे निकलेगा, 3 से डिफरेंस निकलेगा। ये पता चल रहा था कि 3 से जो भी डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, द सम ऑफ द फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 78 इज डिविजिबल बाई इतना। सम बोला है, सम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, सम का जो नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है, n क्या दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में, n जो दिया हुआ था कितना था, 78 था, 78 79 और ये नंबर था। ठीक है, इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 39। अब हमको ऑप्शन में देखना है क्या बोला है, द सम ऑफ द फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 70 डिविजिबल बाई, कितने से डिविजिबल हो जाएगा। ये ऑप्शन से चेक कर लेते, एक तो 79 ऑप्शन में है, 61 29 30 कहीं पे ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए 79 है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, 79 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। वैसा हमको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली किससे हो डिविजिबल हो, 81 से डिविजिबल हो। 81 कहने का मतलब क्या हो गया, 9 से डिविजिबल होगा, 9 इंटू 9 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 81। 9 वाले का देख लेते हैं कि कौन सा डिविजिबल है। 9 वाले का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सारे को सम करते हैं, अगर वो सम जो है 9 की टेबल से मतलब डिविजिबल हो जाता है, 9 से डिविजिबल होता है, तो वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हम लोग जैसे 3 वाले में क्या किए थे, जितना नंबर था सबका सम कर दिए थे, और अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वही हमारा डिविजिबल हो जाएगा, वही नंबर हमारा होगा। वैसे ही चेक कर लेते हैं, इसमें सबका सम करते हैं, 9 18 27, 27 और 8 35, 35 और 13 कितना हो गया, 35 और 13 हो गया 48, 48 आता है, 9 की टेबल में नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। ये देख लीजिए, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 और 9 5 45, 45 में अगर आप 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 53 होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसको देखिए, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45 और 1 46, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑफकोर्स है कि यही ऑप्शन होगा, पर फिर भी चेक करके दिखाते हैं आपको। 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36 और 36 और 9 कितना हो गया, 45, यानी कि ये 9 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 29 देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई इतना। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक आप ये कर सकते हैं कि 4 को सबसे देख लीजिए, 8 को देख लीजिए, 12 को देख लीजिए, 16 को देख लीजिए, या फिर एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसका एलसीएम निकाल ले और उससे उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर ले।
दो ऑप्शन है, या तो इंडिविजुअली 4 से पहले चेक कीजिए कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 4 से सारा ही हो रहा है तो फिर 8 से करना पड़ेगा। पर अगर वहीं पे 4 से 3 ऑप्शन हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, यानी कि वो ऑफकोर्स है कि वो आंसर नहीं होगा जो एक नहीं है हो रहा है, क्योंकि ये सारे ही से होना चाहिए। चार, ये अगर यही नंबर आंसर है तो इस 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 से और 16 से भी, सबसे डिविजिबल होना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले हम लोग ऐसे चेक करते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम निकालने का भी कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो। नहीं आया आंसर तो, नहीं तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं। 4 का क्या होता है, 4 में क्या होता है, लास्ट का दो डिजिट होना चाहिए। वो किसका लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट का मतलब क्या, ये 10 कभी भी 10 से 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होगा। 8, 0 और 8 दिया, यानी कि 8 ये हो जाएगा। 0 और 6 ये कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लास्ट में 1 2 दिया है, यानी कि 4 के से यही दोनों डिविजिबल होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन होगा या तो बी या तो डी। 8 का चेक कर लेते हैं। 8 का क्या बताए थे कि लास्ट का 3 डिजिट वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ये डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से बताया है कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, और सारे का जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सारे ही बता दिया। आप लोग उसको जाके एक बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप दे रहे हैं आप लोग को। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स 12। यहाँ पे क्या है, 0 1 2। 12 कभी भी 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, 0 0 8, ये वाला नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 24 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 और 4 लिख सकते हैं। 4 से ही पहले चेक कर लेते हैं। 4 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। 96 को लेते हैं, 96 तो हो जाएगा डिविजिबल। 28 लेते हैं, 28 भी डिविजिबल हो जाएगा। 56 लेते हैं, 56 भी हो जाएगा। 44 भी लास्ट का 2 डिजिट है, ये भी हो जाएगा। यानी कि ये सारा ही रूल फेल कर गया, मतलब 4 से जो भी सारा ही नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, मतलब सारे ही 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा, 6 × 4 किए थे, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो 3 और 2 दोनों से ही कटना चाहिए। इसमें तो साफ पता चल रहा है लास्ट में क्या सारे ही नंबर इवन है, यानी कि जो भी ये सारे ही 2 से तो डिविजिबल हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली हमको 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सारे का हम लोग क्या करें, सम कर दें। सम करके जो भी आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखते हैं, 6 5 11, 11 9 20, 20 और 8 28, 28 और 15 कितना हो जाएगा, 28 और 15 कितना हो जाएगा, 33। कहीं गलत तो नहीं ना कर दी, एक बार फिर से देखते हैं। 6 5 11, 11 9 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28, 28 और 9 6 कितना होता है, 15 होता है, यानी कि ये कितना हो गया, 33। ये फॉलो कर रहा है। फिर देखते हैं ये वाला, 8 4 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। ये तो नहीं होगा, इसको देखते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 4 23, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। 7 4 11, 11 8 19, 19 6, 19 और 6 कितना हो गया, 25, 25 5 30, 30 और 6 36। यानी कि ये ऑप्शन ये भी आ रहा था ना, 2 ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले चेक 24 था, 24 का डिविजिबिलिटी रूल किस में ब्रेक कर दिए हम लोग, 6 और 4 में ब्रेक किए। 4 से देखे तो सारा ही नंबर डिविजिबल हो जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो 3 और 2 दोनों से होना चाहिए। 2 तो सब में से होगा, क्यों होगा, क्योंकि सब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 0 या तो इवन होना चाहिए। सब में क्या है, इवन तो है, यानी कि सब के सब 2 से डिविजिबल होगा। यानी फ़र्क सिर्फ कहाँ पे होना चाहिए, 3 वाले में फ़र्क होना चाहिए। तो 3 वाले से क्या हम लोग जोड़े तो बी और ए और बी आ रहा है, यानी हम लोगों ने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, जिस वजह से नहीं आ रहा है। दोनों तो ऑप्शन में नहीं होगा। पहला देख लेते हैं फिर से ऐड करके। 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23 और 9, 23 और 9 कितना हो गया, 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38,
38 और लास्ट में 5 था ना, 38 5 43 होगा। देखिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उस समय हम लोगों ने क्या कहते हैं, ऐड करने में गलती हो गया था, इसलिए वहाँ पे वो भी आंसर आ रहा था। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एडिशन अच्छे से कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे किए तो क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा, ताकि कहीं पे गलती ना हो, ठीक है।